जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 10वीं की गणित की चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या का दशमलव प्रणाली 1.2। इसके पहले लेक्चर में 1.1 का लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया गया है, जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको प्रॉपर ढंग से अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें 1.2 में जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। और इस जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, जो भी आप लोग सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसका आप लोग प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए। कि अगर नोट्स ये बना लेते हैं तो इसके अलावा आपको दूसरा मैथ, साइंस, एसएसटी किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ने की ज़रूरत अलग से नहीं है यहाँ से, कि आप लोग यहीं से बेटर स्कोर कर जाइएगा। तो आइए प्रश्नावली 1.2 का रियल नंबर का देखते हैं। रियल नंबर हिंदी में वास्तविक संख्या। अब भोजपुरी वाले लड़कों के लिए असली संख्या जो मैंने कहल जाला ओकरे के वास्तविक संख्या कहल जाला। जो असली है, असली नकली कैसे भोजपुरी में बोलते हैं, तो असली संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जौन लौकता जौन असली है, जौन ना लौकेला वो नकली है, तो ओकरे के वास्तविक संख्या कहाई। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे और देखते हैं 1.2 में किस टाइप का क्वेश्चन है। उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं कि 1.2 में किस टाइप के प्रश्न। तो आया हम लोग इसमें फैक्टर करने के लिए, यानी कि गुणनखंड करने के लिए, कि जब ना के तोड़ तोड़ के अलग करना है। कोई संख्या दे दिया, उसको ऐसे ऐसे भाग में आप जितना से जितना छोटा भाग तक उसको तोड़ सकते हैं, जितना से जितना छोटा हो सके उसको तोड़ सकते हैं। मान के चलिए सपोज मैंने 8 ले लिया, तो अब 8 को मैंने बोला कि इसको जितना भाग में आप तोड़ना चाहेंगे तोड़, अब इसको तोड़ के हमको बताइए। तो आप बोलिए हाँ 8 को मैं 8 भाग में तोड़ सकते हैं, एक 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 करके 8 भाग में तोड़ दिए, छोटा सबसे छोटा हो गया। उसके बाद बोलेंगे फिर दूसरा एक तौर तरीका चूज कीजिए, जिसमें ये इसमें क्या किया जाए, इससे भाग लग कर तोड़ा जा सके, भाग लगा के तोड़ा जा सके। तो भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले 2 से इसमें भाग लगा, 2 दूनी एक बार तोड़ेंगे तो 4 बार, 2 से 4, 2 चौके 8 टूट जाएगा। फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4। यानी कि जो संख्या दी है उसको तोड़ें और गुणा करें। तोड़ने के पश्चात और गुणा करने के पश्चात जब संख्या का मान बराबर आ जाए तो वही होता है फैक्टर के, यानी कि हम लोग का मान सही है। यानी कि जो संख्या हमारे पास दिया हुआ है उस संख्या को तोड़ने के पश्चात और जो भी संख्या तोड़ दी है उसको फिर अगेन गुणा करने के बाद अगर जितना जो संख्या हम लोग दिए हैं उतना संख्या अगर मान आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर राइट है, करेक्ट है। आइए तो पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से फैक्टर को सही से एचसीएफ और एलसीएम में करना है। एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ और एलसीएम, दो ही डिमांड इसमें चलेगा। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को बोलेंगे महत्तम समापर्तक और एलसीएम को लेंगे लघुत्तम समापर्तक। महत्तम माने बड़, लघुत्तम मतलब छोटा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 1.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 140 क्या, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। 140 का एन करना है कि 140 का 140 को क्या करना है, हम लोग फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो 140 को तोड़ने से पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए पहले देखेंगे कितना छोटा से शुरू हो रहा है, टूटते टूटते जा रहा है छोटा से। ठीक, तो 140 को लिख देंगे। ठीक, 140 को लिखने के बाद इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो 70 दूनी 140 चल जाएगी। फिर 2 से ले जाएंगे तो 35 दूनी 70 चल जाएगा। फिर अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से चल जाएगा, 5 से 5 7 35 चल जाएगा। फिर 7 से ही काट देंगे 1। तो अब जो बाहरी साइड में जो जितना अब आ गया ना, यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसको बोलते हैं फैक्टर।
ई हो गलन 2 2 5 7। तो इसका आप बोलेंगे कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको लिख के दिखाइए। तो संख्या को क्या कहते हैं, ये जैसे छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ देनी जाए, तोड़ दिए हैं, उसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 2 लिख दिए, 2 5 और 7। अब ऐसा नहीं कि लिख दिए सिर्फ, अब इसको हमको चेक करना है कि ये वैल्यू सही है गलत है। तो उसके लिए भी चेक करेंगे तब ना पता होगा कि वैल्यू सही है गलत है। और गलत होता है तो फिर बनाने का क्या ही फ़ायदा। तो उसमें क्या करेंगे, फिर चेक करने के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्या अब हमारे पास दी हुई है इतनी संख्या को क्या करेंगे, आपस में गुणा करके देखते हैं। तो गुणा जैसे ही करेंगे, गुणा करने के पश्चात हम लोग कितना 140 आना चाहिए। जो गुणा करने के पश्चात 140 आना चाहिए। तो हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, यानी 140 आ रहा है। यानी कि हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है, एकदम करेक्ट सिद्ध हुआ है, सही से फाइंड हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से जितनी संख्याएं हम लोग प्रश्नावली में दिए उस सब का कर लेते हैं। अब आया है दूसरी संख्या दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें एक और है फैक्ट कि जो संख्या जितनी बार है उसके पावर में उतना स्क्वायर, मतलब उसके पावर में उतना संख्या लिख देंगे। तो 2 है तो 2 कितनी बार आया है, तो 2, तो 2 2 के पावर 2 हो गया। 5 कितनी बार, तो 5 एक बार लिख दिया। 7 कितनी बार, 1। इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 156 दिया है, तो इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे, 156 लिख देते हैं। 156 और 2 से तोड़ते हैं। तो 2 से तोड़ेंगे तो 100 108, यानी कि 50 50 20 70 70 78 दूनी 156 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से तोड़ेंगे, तो फिर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, फिर 3 से, फिर 13 13 39 दूनी 78 दूनी 156। तो 2 से तोड़ दिए, फिर 2, फिर 3 और फिर 13 तोड़ लिए। इतना 2 2 3 13। तो हम लोग का क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या 2 का स्क्वायर, फिर 3 और फिर 13 आ गया इतना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर हमने 156 का तोड़ लिया। तो इसका फैक्टर नॉर्मली आराम से निकल गया। उसके बाद एक और है 38 25। क्या है 38 25। घबराने की बात नहीं है कि यदि क्वेश्चन आप लोग को 38 25 5005 7429 इतना बड़ा बड़ा यदि फैक्टर दे रहा है सिर्फ मैथ में, ये सब सोल्यूशन के टाइप के लिए दिया है कि आप बनाइए। बाकी बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा पूछने वाला नहीं है, कभी नहीं पूछेगा। ये लिख के दे रहा हूँ 100% गारंटी, इतना बड़ा पूछने वाला कभी नहीं है, नहीं बोर्ड एग्जाम में कभी पूछेगा। अब पूछेगा तो खुद मास्टर अब वहाँ कॉपी चेक करेंगे कि ये लगेंगे आपका NCF LCM सॉल्व करने की कितना आ रहा है कितना नहीं। इसलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि 38 25 है, 38 से 25 दिया है। फिर 38 25 को फिर से अगेन हम डिवाइड करेंगे कि 38 25 कितना बार में डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे अब तो डिवाइड करते रहेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। अरे लो, पहले 2 से फिर डिवाइड करो, फिर 2 2। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपना कैलकुलेशन को थोड़ा हाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन को हाई करेंगे और स्पीड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि क्या हो, हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा स्पीड में हो और हर तरह का क्वेश्चन जिस टाइप का आए हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। जिसका गुणा भाग कंप्लीट तेज होगा वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा, जिसका गुणा और भाग ज़्यादा सही होगा वो सही से सॉल्व कर पाएगा। तो 38 25 को देखते हैं। तो 38 25 को फिर अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब जिस प्रकार से हम हर बार ऐसे ही नहीं लेके आएंगे कि 38 25, अब इसको हर बार तो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। 38 25 को हम लोग क्या करें, सॉल्व करते रहें। तो छोटा संख्या 2 से ही कटने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आ जा रहा है तो कटेगा नहीं। 3 से ले जाएंगे, 3 से शायद कट जाए, तो 3 से कटाएंगे तो 16 3 48 कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो फिर 3 7 21 और 3 5 15, फिर कितना हो गया 1275। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक, फिर काटेंगे, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 बाटे 40 और 5 पंजे 25 85, फिर 5 से 13 पंजे 85 85 आएगा 13, 13 से काट लेंगे तो 1, यानी कि इतना जो हमारा आ गया फैक्टर इसका आ गया 3 3 3 3 5 5 और 13, 3 3 5 और 13, 5 5 और 13। तब यहाँ पर जो हम लोग का फैक्टर आ गया
तो 3 3 कितना बार, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, 5 पर कितना बार, 2 बार, 5 का स्क्वायर, और 13 बच गया तो 13, तो 13 का 13 लिख देंगे। ठीक, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया और 13 हो गया। ठीक, यानी कि 38 25 को जब अभाज्य गुणा करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन से घबराना नहीं है। उसके बाद है 5005, 5005 दिया हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितने बार में टूटेगा, 5 7 गुणे 11 और गुणे 13 बार में इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 100%। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड के बाद फोर्थ दिया हुआ है 7429, 7429 यानी कि 74 29 को तोड़ना है तो क्या तोड़ेंगे, 17 19 और 23। इसको क्या करेंगे आप लोग, जैसे कैसे होता है कि रटंत विद्या, वही इसमें काम करना है, इसको रट जाना है, बनाने फिरिएगा तो घूमते रह जाइए कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा। तो इसको क्या करना है, रट जाना है कि 74 29 के गुणनखंड 17 19 23 होता है, 74 29 के गुणनखंड 17 19 23 होता है, मन में याद कर जाना है, याद हो पाए तो, लेकिन ये एग्जाम में आने वाला है नहीं। यहाँ तक तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कि दूसरा क्वेश्चन में दे रहा है कि 26 और 91 के क्या करना है, HCF और LCM निकालना है और सिद्ध करना है कि HCF और LCM का बराबर जो संख्या दिए गए हैं उसका गुणनखंड के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आइए उसको सिद्ध करके देखते हैं कि कोई संख्या, यानी कि मान के चलिए कि मेरे पास एक संख्या 8 दिया हुआ है और एक 10 दिया हुआ है। ठीक, अब इस संख्या को फंडामेंटल तौर पर बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, जैसे ही समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन बनाने आपको ज़रा से भी समय नहीं लगेगा, मात्र 2 मिनट चुटकियों में उसको सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में। तो 2 का क्या करेंगे, 2 का अभाज्य गुणा, तो 2 गुणे 2 कर दिए, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्लियर, ख़त्म। फिर 2 गुणे 2 गुणे 5 यानी 2 5 10, हमारा खेल ख़त्म। अब क्या करना है, पूछ रहा है HCF निकालना है। तब HCF निकालने का पूछा तो मेन काम फंसा यहीं पर कि HCF कैसे निकाला जाए, LCM कैसे निकाला जाए। तो पहले जिस प्रकार से HCF LCM निकाले होंगे तो क्या इतना इतना दे दिया, कोई संख्या बोले LCM इसका निकालते, इस प्रकार से LCM हम लोग निकाल लेते थे गुणा करा कर। अब क्या करना है हमको, HCF LCM, अब इतना तो पीछे जाएंगे नहीं कि 5 6 में सीखे था ऐसा, तब वैसे ही निकालने लगे, तो वैसे करना नहीं है। अब बनना है हमें स्मार्ट, लगाना है दिमाग वाला, स्मार्ट वाला दिमाग। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है। एगो दूहे में बा, एगो दूहे में बा, दोनों मिल गया। फिर दू है, फिर देखेंगे दू है नहीं है, फिर दू है नहीं है, 5 है 5 नहीं है। तो जब दू नहीं खेते, जौवन जवना में मिल गई ओकरा एक हाल लिखे के बा, है 2 गो बा मिलता तो एकरा के एगो लिखा गई। ठीक, अब कोनो नहीं मिलत तो छोड़ दे, कर आंसर उतने हो गई। क्लियर, कि जो संख्या दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। जैसे 2 2 मिल गया तो 2 2 मिल गया तो एक बार 2 लिख दिए। ठीक, अगर 2 यहाँ पर है और अगर यहाँ पर एक और 2 होता है तो 2 2 मिल जाता है, फिर एक और 2 लिखते हैं। जबकि यहाँ पर 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 और 2 एक बार मिल गया तो हम एक लिख लिए। फिर 2 देखेंगे 2 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फिर 2 नहीं है, फिर नीचे देखेंगे 5 है ऊपर में 5 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ जो HCF जो होता है, जो दोनों में मिले वही होता है HCF। ठीक, जो दोनों में ऐसा है कि दोनों में क्या हो, पार्टिसिपेशन हो कि हाँ ये मेरे में भी है ये तुम्हारे है, तो चलो ये इस दोनों को एक टीम में कर दिया जाए। उसी प्रकार से कि जो मेरे में गुण है वो तेरे में गुण है, तो चलो सब काम अच्छा से चलते रहता है। तो उसी प्रकार से क्या किया जाए, अब क्या है LCM अब निकालना है। तो LCM निकालना है। तो अब देखिए कि अधिकतर संख्या कौन कौन है उसको लेना होता है। ठीक, अधिकतर संख्या कौन कौन सा है उसको लेना होता है। तो अधिकतर संख्या लेने के लिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन समझेंगे। 2 कितनी बार है, पहला में 2 है 3 बार, दूसरा में 1 बार। ठीक, तो जिसका अभाज्य गुणन किसी संख्या किए हुए हैं और उस संख्या में जो 2 अगर अधिक बार है तो उसमें जितना लिए हैं वही वाला सीधा इसमें ले लेंगे। यानी कि 2 इसमें 3 बार है तो 2 को कितना बार, 3 बार लिख लेंगे। ओके, अब दूसरा में से 2 का अब कहानी ख़त्म, 2 को अब देखना भी नहीं है, 2 अब गया, कहानी उसका ख़त्म हो गया।
जिसको एक बार देख लिए, एक बार उससे काम हो गया, उसको अब साइड कर देंगे, तुम निकलो, ठीक। अब इसका काम हो गया, ठीक। उसके बाद गुणा। अब क्या खोजना है, अब उसमें दूसरा कोई संख्या नहीं, अब इसमें 5 संख्या है तो 5 देखेंगे, 5 एक बार है तो बस एक बार 5 ले लेंगे। अगर 5 दो बार होता है तो 2 बार लेते हैं। यानी कि जो संख्या जितनी बार जिस अभाज्य के ज़्यादा है उसी को सिर्फ लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 2 3 बार 3 को 2 है तो लिख लिए और 5 लिख लिए। अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम निकल गया, एलसीएम। ओके। अब पूछता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। ये हम लोग का ई पूछता है कि इसको बताइए हम लोग को। तो पहली संख्या हम लोग कौन सा है, 8, दूसरी संख्या 10। तो पहली संख्या 8 लिख लिए, गुणा में कितना 10 बराबर एचसीएफ कितना 2 और एलसीएम कितना 40। तो एचसीएफ लिख लिए 2 और पहले एलसीएम लिख लेते हैं, एलसीएम लिख लिए 40 और एचसीएफ लिख लिए 2। तो 10 से 8 से गुणा करें, 10 8 है 80, 40 दूनी 80 बराबर, खेला ख़त्म। बस कि 80 और 80 दोनों साइड बराबर आ गया, काम ख़त्म। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ गुणा किया तो 80 आ जा रहा है और जो पहले वो संख्या दिया उसका, यानी कि हमारा मैथ जो है कहीं से एक 0 पॉइंट का मतलब कहीं से गलती नहीं है। 100 में 110% एकदम सही है मैथ। इतना जब प्रूव हो गया तो 110% हमारा मैथ एकदम सही है, कोई इसको काट नहीं सकता है। कोई ज़बरदस्ती कहे कि गलती बा तो समझिए कि पूरा एकदम चौपटे है, ठीक। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें प्रश्नावली पे देखते हैं कि किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब है दूसरा, पहला क्वेश्चन इसमें कि 26 एंड 91 दिया हुआ है। अब पहला थ्योरी समझा दिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी लेकर चल रहे हैं। तो 26 91 दिया है तो पहला संख्या हमारा हो गया 26 और दूसरा संख्या हो गया 91। तो 26 91 हो गया। 26 91 हो गया तो क्या करेंगे, 26 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 टूट गया। फिर 91 को तो 7 गुणे 13, 13 7 91 हो जाएगा, क्योंकि 13 7 91 और 13 दूनी 26 कट जाएगा और बराबर हो जाएगा। अभी दोनों में खोजना, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ खातिर क्या बताया है रूल, ये जो हम दोनों में मिला था गुण, तो 13 13 दोनों में बा 13 आ जा, एचसीएफ हो गई। अब जो दोनों में नहीं मिला, जो सबसे ज़्यादा बार जवना में बा ओकरे के लिख लेवे के बा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 देखेंगे तो 2 एक बार है, फिर 13 को बार है, एक बार एहू में एक बार, तो एक ही बार 13 लिखे। फिर 7 को 7 को एहू में बा एक बार, 7 एहू में बा एक बार लिख लिए। तो 13 दूनी कितना कर लिए 26 है, और 26 से 13 में गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14 और 13 से गुणा कर देंगे, 14 3 42 और 14 कम 14, तो 2 4 4 8 182 आ गया हमारा एलसीएम। 182 एलसीएम और एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब क्या करना है, 26 और 91 को सिद्ध करना है कि 26 91 के गुणनखंड के बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड है कि नहीं है। तो अब उसको देख लेते हैं कि 26 और 91 बराबर कितना कर देंगे, 13 और 182। अब इसको आप लोग क्या कर लेंगे, गुणा कीजिएगा तो जितना इसका वैल्यू आएगा उतना ही इसका वैल्यू आएगा। यानी कि 13 और 182 का गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 13 और 123 66। यानी कि इसका करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 23 66 आ जाता है। तो इसका भी 23 66 आ जाएगा। और एक बार अपने से गुणा करके देख लेंगे तो 23 66 100% आएगा। इसका मतलब हमारा एकदम मैथ क्लियरली सही है। तो पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया 1.2 का पहला क्वेश्चन। इसी में और एक आध क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 510 एंड 92, 510 और 92 को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 502 और 92 को, इसमें भी सेम वही रूल, जिस प्रकार से इसको सॉल्व किए हैं इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। घबराने की बात नहीं, जिस प्रकार से बताए ना बस लगातार लेक्चर देखते चल जाना है, कहीं से 1 मार्क्स नहीं कटेगा और जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मार्क्स आएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है 510 और 92। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का 510 और 92। दूसरा क्वेश्चन हो गया
इसमें अब क्या करेंगे, 510 को तोड़ेंगे और फिर 92 को तोड़ेंगे। तो 510 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 255 बार में 510 होता है शायद, 250 दूनी बार, हाँ 255 बार में। तो 255 बार में हो गया। फिर 5 से तोड़ेंगे, 2 से जाएगा नहीं तो 5 से तोड़ेंगे, यानी कि 255 को 5 से तोड़ेंगे तो 50 25, 5 × 5 51। फिर कितना हो जाएगा, 13 7 51, 7 × 13। ठीक, अब 92 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 के 2 चौके 8, 4 3 43, 2 नहीं 92, और फिर 43 हो जा रहा है ना, 43 2 2 2 2 और 2 3 92, इसका 2 5 7 3। एक बार अपने तरफ से मिला लेंगे, 7 3 2 5 7 3 2 3 5 7 510 दिया है, 2 3 510 2 3 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 8 24, 255 कट जाएगा, 2 3 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 5 17 से भी कटेगा, 5 और 17 से कट जाएगा। ठीक, और 2 2 2 दूनी 4 और 4 23 चौके 92 हो जाएगा। ठीक, 510। ओके, अब इसमें क्या करना है, HCF निकालते हैं। दोनों में देखेंगे कौन कौन मिल रहा है, एगो 2 मिल गया, दूसरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना 2। LCM के लिए क्या करेंगे, 2 कितनी बार किस में ज़्यादा है, तो 2 देखिए, अब इसमें यहाँ समझिए कि 2 इसमें कितना बार है, 2 बार है, और इसमें 1 ही बार है, तो 2 बार जिसमें सबसे ज़्यादा है बोले वही लेना है, तो 2 × 2 लिख लेंगे। अब 3 देख लेंगे, 3 किस में ज़्यादा है, 3 में 1 ही है तो 1 लिख लेंगे। फिर 5 लिख लेंगे, फिर 17 और फिर 23। अब सभी को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो हम लोग इस सभी को गुणा करेंगे तो हम लोग का LCM आ रहा है 23460 आंसर आ रहा है, 23460 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, 23460 जब आंसर हम लोग का आ गया तो इसको फिर क्या करेंगे, अब LCM और HCF को गुणा कर लेंगे। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि 510 × 92 बराबर 2 × 23 460 कर लेंगे। तो 510 से 92 में गुणा कर देंगे तो कितना हम लोग का आ जाएगा, 46920। 46920 बराबर 46920 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन खत्म। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसी में है 336 एंड 52, 336 और 52 दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन खुद से बना दीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। सेम वही जिस प्रकार से प्रोसेस है वही प्रोसेस है, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें का वो है कि 12 15 और 21, 12 15 और 21। अब इसमें आ गया 3 संख्या, 3 संख्या से घबराना नहीं है कि 3 संख्या आ गया तो ज़्यादा आ गया, उसमें 2 संख्या था और इसमें 3 संख्या आ गया। दिया हुआ है 12, तो 12 15 और 21 दिया हुआ है। तो 12 को ऐसे ही नॉर्मली तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 3 12 और 3 × 5 15 और 3 7 21 आ गया। तो जो तीनों में मिल रहा है वह कहाँ होगा हमारा HCF, तो तीनों में कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 हम लोग का तीनों में मिल गया। तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा, 3। LCM निकालना है, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 किस में ज़्यादा बार, 2 बार, तो 2 × 2, 3 किस में ज़्यादा बार, तो 3 सब में 1 1 बार है तो 1 बार 3, 5 किस में ज़्यादा बार, तो 5 1 बार तो 5, फिर 7, 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 और 6 7 42 यानी 420 आंसर। और उसके बाद क्या करेंगे, अब इन तीनों को गुणा करके, इसमें जांच नहीं करना है लेकिन अब जांच करना चाहते हैं तो इन तीनों गुणा कर लेंगे और दोनों गुणा करेंगे तो आपको उतना चाहिए आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पहला दूसरा का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद है 17 23 29, इसको नोट डाउन कर लेंगे, 17 23 29, 17 23 और 29। ठीक, 17 23 29 में ऐसे ही कॉमन दिख रहा है, इस लोग तो अभाज्य संख्या ये सब
टूटने वाला है नहीं किसी से, तो 17, 23 और 29। तो 1 गुणे 17 और 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29 लिख देंगे। इन सब का एनसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जिसका एनसीएफ यहाँ देखिए समझिए कि जिसका एनसीएफ नहीं निकल रहा है, क्यों इसमें एक नहीं मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है, ना 3 मिल रहा है, तो क्या करेंगे? जिसमें किसी संख्या का अलग संख्या न मिले, माने 2, 3, 4, 5 एनसीएफ नहीं मिल रहा है, तो उसका एनसीएफ 1 हो जाता है। तो एनसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, एनसीएफ आपका 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्लियर है। उसके बाद क्या है कि 8, 9 और 25 का बताइए कि 8, 9, 25 का कौन सा होगा? 8 और 9, 25 का। तो 8, 9 और 25 का तो सेम उसी प्रकार से सॉल्व करना है। पहले इन लोग का निकालेंगे 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 निकल गया। 9 का निकालेंगे तो 3 गुणे 3 निकाल दिए, और 25 का निकालेंगे तो 5 गुणे 5 निकाल दिए। अब तीनों में कोई मिल रहा है? ना इसमें कोई है, ना इसमें कोई है, ना इसमें कोई है, तो नहीं मिल रहा है। तो एनसीएफ उसका 1। जब किसी में ना मिले तो उसका एनसीएफ 1। कैसे? एक इंकों में गुणा कराता है, एक इंकों में गुणा कराता है, एक इंकों में गुणा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक गुणा करा देंगे तो किसी में कोई प्रभाव नहीं करेगा। जिसका वैल्यू वो सेम टू सेम वही वैल्यू रहेगा। अब मान भी उसका वही रहेगा, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। और जिसका एनसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने का जो सबसे बार 2 किस में? तो 2 8 में। तो 3 बार तो 1, 2, 3, फिर 3 2 बार तो 3 गुणे 3, फिर 5 2 बार तो 5 गुणे 5, तो फिर गुणा कर दे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 पच्चीस 20, 20 3 60 और 6 3 18, यानी कि 1800। यानी कि आप अपने सुविधा के अनुसार गुणा करेंगे इस प्रकार कि आपको गुणा क्या हो जाए कि सही से डायरेक्ट ये कैलकुलेशन पेन कॉपी से नोट ना करना पड़े, डायरेक्ट मुंह से ही गुणा हो जाए। यानी कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप देख रहे हैं कि 5 से गुणा करा देंगे तो ऑटोमेटिक अब 0 आ जाएगा, तो अच्छा से होने लगेगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 पच्चीस 20, अब 20 दूनी 20 3 60, 60 36 18, यानी कि 1800 आपका आंसर हो जाएगा। तो एनसीएफ इसका 1 और 18 एलसीएम इसका 1800 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? एक और आगे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछते रहता है, इसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ इफ यदि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया हुआ हो, बराबर 9 दिया हुआ हो, तो एलसीएम 306, 659 ये है ना, 657 सॉरी 657 क्या होगा? मतलब एचसीएफ का मान इतना दे दिया है, तो अब एलसीएम का मान पूछ रहा है। तो एलसीएम इसका फार्मूला होता है एलसीएम का फार्मूला होता है पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान कितना है? 9। ठीक इसी प्रकार यदि एलसीएम का मान दिया होता है और एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ बराबर यही हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में क्या? एलसीएम। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हो गया यहाँ पर। तो पहली संख्या कौन सा हम लोग का है? तो पहली संख्या हम लोग का यहाँ पर एलसीएम निकालना था 306 गुणे 659 अब बट्टे में 9। अब आ गया, इसको क्या करेंगे? काट देंगे तो 9 9 3 27 और 9 चौके 36, यानी कि 659 से 34 में गुणा करा लेंगे तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा? 9 चौके 36 के 6, यानी कि 659 में 34 से गुणा कराएंगे। हासिल 3 5 के 20, 20 3 23 के 3, हासिल 2 24 25 26 और 9 3 27 के साथ हासिल 2 5 3 15 16 17 के साथ हासिल 1 18 19 6 22,406 आंसर आ जाएगा। 22,406 मिला लीजिएगा। 22,406 उतना ही आंसर आना चाहिए ना। 34 कितना से? अरे यार सॉरी, यहाँ पर हम कितना से गुणा कर दिए? 657 होना चाहिए ना। 657 सॉरी 657 से गुणा करना चाहिए। 659 से कर दिए, 657 से गुणा करते इतना वैल्यू नहीं आएगा। 657 से यदि गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 22,338।
22,338, इसका वैल्यू इतना ही आएगा 22,338। ठीक, अब एक और संख्या है कि क्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। काहे समाप्त करेंगे भाई, 6 के पावर n 0 पे काहे समाप्त करेंगे हम। उसका मन कह रहा है कि समाप्त कीजिए, हमारे मन के हम नहीं करेंगे समाप्त। खाली गेम बना के धैले है, जब मन जब समाप्त कर दो, जब मन जब सिद्ध कर दो, जब मन जब परिमेयिका दे के चल जाओ। तो 6 के पावर बोल रहा है कि n 0 पे समाप्त हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। हमारा मन है हम नहीं करेंगे, नहीं हो सकता है। तो काहे नहीं हो सकता है, रीज़न भी बताइएगा। कोई बोलता है कि ये हो सकता है तो उसका रीज़न बताता है कि हाँ हो सकता है। काहे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। तो आप बोलिए कि 100 के पावर n 0 पे समाप्त नहीं हो सकता, तो काहे नहीं हो सकता, ये भी बताइएगा रीज़न। तो रीज़न बताने के लिए क्या कीजिएगा कि 6 का पहले क्या कीजिएगा, आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड कर दिया 6 का कीजिएगा तो 2 गुणे 3 होता है। और जो संख्या 0 पे समाप्त होता है उस संख्या का नियम है कि वो क्या होगा, 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए 100%। तो क्या 2 से तो 6 डिवाइड 5 से होगा, नहीं होगा। तो इसलिए 2 से तो ये 100%, 2 3 6 काट लेंगे, लेकिन इसमें 5 आएगा नहीं आएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो 6 के पावर n कभी भी 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम जिस बोल रहे हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा कि 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड या 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 2 एवं 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, जबकि 6 जो है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, जिसके कारण यह 5 से विभाजित नहीं हो सकती। इसलिए 6 के पावर n कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। आपका ये क्वेश्चन ख़त्म। बस इसमें लैंग्वेज टाइप का है, ये कोई पूछने वाला है नहीं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए दे दिया है। और एक क्वेश्चन इसमें 6 नंबर दिया हुआ है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन एक और दिया हुआ है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एंड 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5। अभी दे दिया। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाजक है, भाज्य है, कैसे भाज्य भाजक है नहीं। तो ये सब दिया है खाली सिर्फ टाइम पास करने के लिए, सब कोई क्वेश्चन है नहीं, ना कभी आने वाला है एग्जाम में। तो इसको क्या करेंगे, 7 11 13 प्लस 13 को लिख लेंगे। ठीक, और इसमें से क्या दो देखेंगे कौन दो संख्या है। 13 2 बार बा, तो 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 13 एक बार बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे प्लस 1, क्योंकि 13 के यहाँ से 1 एक निकल गया। अब इसको गुणा कर देंगे तो 13 11 7 77, ठीक, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 और 1 78 हो गया। ठीक, 13 और 78 हो गया। ठीक, अब 13 को 78 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 13 से 78 में गुणा करिए तो कितना आ रहा है, 13 को 78 में गुणा कराएंगे तो 13 और 78 का गुणा, 38 के 24 हासिल 2 और 17 21 22 23 और 78 4 8 3 11 के हासिल 9 1 10, इतना आ रहा है। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है कि ये भाजक हैं, मतलब कि भाज्य हैं या नहीं है। तो ये हैं भाज्य हैं, क्योंकि भाजक है, क्योंकि इसमें दो संख्याएं भाजक हो जाएंगे। कैसे, एक हो गया 13, ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा 78 कर देते हैं तो 13 गुणे 6 13 6 78 2 गो हो गई। तो 1 2 2 से कितना संख्या है, 3 गो हो गई। तो 13 6 और 13 2 से अधिक संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे गुणा भी कर देंगे। कितना आया था हम लोग का, 13 कुछ करके आया था। भाजक है इसलिए क्या हो सके, भाज्य संख्या हो सकती है। सेम उसी प्रकार से 7 6 5 4 3 2 1 को 5, इसमें क्या हो जाएगा, दो संख्या 5 है तो 5 को आप लोग क्या करेंगे, 5 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे, इसको बना लेंगे। ये कोई कंपलसरी, इसको बना लीजिए, मैं भी उम्मीद है कहीं दे दे,
मेरे कहने से कुछ नहीं है, लेकिन कहीं दे दे तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग इसको एक बार इसको अपने आप से बना लीजिएगा। इसको बताते हैं सेम इसी प्रकार से इसको बनाना है, यहाँ तक ले जाना है गुणा करके और लिख देना है कितना ये भाजक है, बस। उसके बाद एक और संख्या है, कोई चक्कर लगाने वाला है कि एक गोला है उसके पीछे पीछे घूम रहा है। तो है कोई तो घूम रहा है 12 ही मिनट में, एगो घूम रही है 18 मिनट में, एगो घूम रहा है 12 मिनट में, एगो घूम रहा है 18 मिनट में। तो पहला घूमा था 12 और दूसरा घूमा था 18। तो उस टाइम उस सब मिल रहा था तो बना रहे थे HCF, इनकरा में निकालना है LCM। तो 12 और 18, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 2 और 3 गुणे 3 निकाल दें LCM। तो 2 दूनी है 2 को हो गया, तो 2 गुणे 2 4 3 4 3 12 बढ़ते हैं 36 मिनट में क्या करेगा, गोला को चक्कर मार देगा। यानी कि 12 मिनट में कोई मीरा नाम की लड़की है, क्वेश्चन है नहीं, मीरा नाम की कोई लड़की चक्कर मारती है और 18 मिनट में कोई है लड़का जो चक्कर मारता है, तो कितना मिनट में पूरा चक्कर मार लेगी। तो 12 मिनट में क्या करे, 36 मिनट में क्या करेगी मीरा, पूर्णतः एक चक्कर या एक राउंड है उसको पूरा तरह से पूरा कर लेगी। तो 1.2 में जितना क्वेश्चन था उसको 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया गया है। अब इस लेक्चर में जो भी आप लोग कोई डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो अगर कहीं ना समझ में आए तो उसको क्वेश्चन डालकर कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कहीं नहीं समझ आए तो उसको फिर से अगली वीडियो में उसको सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।